यह स्टोरी है सक्कूबाई की, जो ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके मम्मी पापा भी बहुत भगवान जी की पूजा अर्चना किया करते थे। दिन रात वो लोग भगवान जी की पूजा अर्चना करते थे। उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो अपने पूरे काम अच्छे से करती है। बट जैसे ही वो घर प्रवेश करती है वैसे ही उसके सास ससुर का सताना स्टार्ट हो जाता है। सास उसे रोज कोई न कोई आए दिन ताने, डांटना, फटकारना, चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। रोज वो किसी न किसी बात को लेकर सक्कूबाई को चिल्लाती ही रहती थी। और सक्कूबाई सोचती थी कि यह तो मेरी ज़िंदगी है, यहाँ पे मुझे रहना है। इस वजह से वो सुना करती थी और अपना जीवन निर्वाह कर रही थी उस घर पे। ऐसे ही एक दिन क्या होता है, वो अपने घर से सरोवर में जाती है पानी भरने के लिए और उन्हें सुनाई देता है जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि करते हुए वारकरी पंढरपुर के लिए जा रहे हैं। तो वो सोचती है कि काश मैं भी इनके साथ जा पाऊँ। उसके मन में आता है कि मैं नृत्य करूँ, भगवान जी की आराधना करूँ। लेकिन फिर सोचती है कि यहाँ पे आस पड़ोस की बहुत सारी औरतें हैं। वह मन ही मन बहुत खुश होती है और उसकी आंखों से ढेर सारे आंसू निकल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वारकरी जाते हैं उनकी रज को वो अपने माथे से लगाती है और भगवान को याद करती है, काश मैं भी जा पाती। बट ठीक है भगवान जी, आप नहीं बुला रहे हो तो हम नहीं जाते हैं। यह सोचकर वो मन दुखी हो रही थी। वो खुश भी हो रही थी, चलो कोई बात नहीं, ये लोग तो जाएंगे, मेरे नसीब में नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी, और रो रही थी। तभी एक औरत आती है, वह उसे बोलती है तुम क्यों रो रही हो? मैंने देखा है वो लोग तुझे रोज मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं। तेरे घर से उतनी आवाज़ें आती, वो एकदम राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। तू क्यों इतनी टेंशन लेती है? क्या हुआ है तुझे? मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि वारकरी पंढरपुर जाएंगे, विठोबा की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, आरती करेंगे, कीर्तन गाएंगे, प्रसाद खाएंगे और मैं यहाँ पे बस पिटती रहूँ, ऐसे ही रहूँ, यही शिकायत कर रही हूँ। बट ठीक है, विठोबा ने अगर मेरी ज़िंदगी में यही लिखा है तो इसी में मैं खुश हूँ। कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है, विठोबा ने लिखा है तो सब अच्छा ही लिखा होगा। वह महिला बोलती है क्या? वो बोलती है कि इससे अच्छा तुम इन वारकरी के साथ पंढरपुर निकल जाओ, वहाँ जाओगी तो खुश रहोगी। फिर सक्कूबाई सोचती है अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरे माँ बाप को दुख होगा, उनकी लोग बोलेंगे कैसी बेटी थी, घर छोड़ के भाग गई। तो वो औरत बोलती है इतना टेंशन मत लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, इनके साथ जाएगी, वारियों के साथ तो पहुंच जाएगी। बाद में अगर तुझे कुछ नहीं मिला तो अकेले क्या जा पाएगी? तो कुछ भी टेंशन मत ले, यहाँ की सब ठीक हो जाएगा, इनके साथ जाएगी तो खुश रहेगी। मन ही मन सोचती है जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। फिर वो सोचती है नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं जाती हूँ। और वो दौड़ती हुई उस वारकरी को ज्वाइन कर लेती है और फिर उसमें रम जाती है। परंतु वहाँ पे जो 2-4 माताएं और बहनें थी वो आके सक्कूबाई सास को कंप्लेन कर देती हैं कि तुम्हारी बहू भाग गई है, वो वारकरियों के साथ पंढरपुर के लिए निकल चुकी है। तो उसकी सास बहुत गुस्सा करती है, इतना गुस्सा करती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई घर से जाने की। और फिर ऐसी वो चिढ़ रही होती है और बहुत उसके नाम को लेके बहुत चिल्ला रही होती। और उसने ससुर को बताया, सबको इन्फॉर्म किया कि वो उसको पकड़ के लाओ। वो वारकरी ज़्यादा दूर नहीं जा पाई थी, तब तक उन्होंने सक्कूबाई को पकड़ लिया और उसे लेकर घर आ गए। बट उसके अंतर मन में यही चल रहा था, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। और वो रो रही थी कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। उसकी सास ने उसको लेके जाके खम्भे से बांध दिया और वो मन ही मन रोए जा रही थी। सास आती उसको मारती पीटती, ससुर मारता, उसका पति ही मारता उसको, दिन रात उसको परेशान करके रखा था। अंततः वो भगवान से, विठोबा से प्रार्थना करती है, हे हरि, ये सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसकी सज़ा आप मुझे दे रहे हो? क्या ऐसा मैंने कर दिया है कि मैं वारकरी नहीं जा सकती, आपके दर्शन नहीं ले सकती?
ऐसी कौन सी मुझसे गलती हो गई जिसके लिए आप मुझे इतनी सज़ा दे रहे हो। और वह रो रो के परेशान हो रही थी, बहुत रो रही थी और कोस भी रही थी कि ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। उसकी सास आती, चिल्लाती, मारती, थक जाती और चली जाती बस, और वह रोती रहती। फिर सास बोलती है, आज से सक्कू बाई का खाना पीना सब बंद, और हम जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे उससे सक्कू बाई को मारना पीटना स्टार्ट कर। मन ही मन वह भगवान की आराधना करती है कि हे प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, और भगवान जी का नाम जपते रहती है। विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला। गाइए। सक्कू बाई गा रही है और तभी अचानक से एक नौवारी साड़ी पहन के, गजरा पहन के एक सखी आती है। वह कोई और नहीं, पंडरीनाथ भगवान जी होते हैं, जो सखी बनकर सक्कू बाई से मिलने आते हैं। सक्कू बाई रो रही होती है, तभी स्पर्श करती है और पूछती है, क्यों रो रही हो। तो सक्कू बाई बोलती है, मुझे पंढरपुर जाना है, विठोबा के दर्शन के लिए जाना है। तो बोलती, ठीक है, मैं तुम्हारी रस्सियाँ खोल देती हूँ, तुम चली जाओ। तो बोलती, नहीं नहीं, तुम रस्सी क्यों खोलोगी। तो बोलती है, पंढरपुर जाने के लिए 1 रात का समय लगता है, तो तुम्हारी जगह रस्सियों से बंध जाऊँगी, तुम दूसरी रात दर्शन करके आ जाना, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतज़ार करूँगी। तो सक्कू बाई कहती है, तुम इतनी पीड़ा क्यों लोगी अपने ऊपर। सखी कहती है, तुम भी तो इतनी पीड़ा अपने ऊपर ले रही हो। और सक्कू बाई कहती है, तुम्हारा तो कोई अपराध भी नहीं है। तो वो कहती है, तुम्हारा भी तो अपराध नहीं है, इसके बदले में तू मेरे लिए एक चीज़ कर देना। तो वो बोलती है, क्या। तो बोलती है, मुझे अपने हाथों की पूरन पोली खिला देना। तो सक्कू बाई कहती है, वो तो तुम खुद भी बना सकती हो। तो सखी कहती है, नहीं, गांव वाले बोलते हैं तू सबसे अच्छी पूरनपोली बनाती है, तो जब तू रात में आएगी तो मेरे लिए पूरनपोली बना देना। सक्कू बाई हट गई और वह सखी वहाँ पे खड़ी हो गई और वो बोली, अरे बांधती हुई तो जा। तो वो बोली, नहीं, अरे मैं बोल रही हूँ ना तो बांध। वो बांधती है। पंडरीनाथ खड़े होते हैं वहाँ पे, वो पंडरीनाथ को बांध रही होती है। फिर वो आज्ञा लेती है और फिर बोलती है, जल्दी से आना, और वो चली जाती है। शाम का समय होता है, उसके सास ससुर आते हैं और फिर पंडरीनाथ जी सेम टू सेम सक्कू बाई का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे उसने साड़ी पहनी थी, जैसे उसके शरीर में घाव थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, वैसे ही उसका रूप हो जाता है। फिर पति आता है, पति उसको मारता है, सास आती है, सास, ससुर आते तो ससुर उसको मारते रहते हैं। और उस टाइम पे पंडरीनाथ भी यही बोलते हैं कि जो मेरे भक्त को फील हो रहा है, जैसा आप उसके साथ करोगे वह आप उसके लिए नहीं, उस टाइम पे आप मेरे लिए कर रहे हो। मेरे भक्त को जो पीड़ा हो रही है वो मुझे भी हो रही है। आप गाली गलौज दे रहे हो तो आप उस पर्सन को नहीं दे रहे हो, उस टाइम पीरियड पे आप अपने भगवान को दे रहे हो। सक्कू बाई का पति जैसे ही उसकी रस्सी चेक करने आया कि लूज तो नहीं हुई है, तो उसे जैसे ही ठाकुर जी के अंग का स्पर्श हुआ तो उसके अंदर, पति के अंदर थोड़ी सी दया आई और वो कहा कि 2 दिन हो गए तूने कुछ खाया पिया नहीं है, चल रसोई घर में जा और कुछ बना ले, मेरे लिए भी बना ले
माता पिता बाहर गए हैं, उनके लिए भी बना लेना। और फिर उसका पति रस्सियों को खोल देता है और बोलता है जाओ रसोई घर में। ठाकुर जी रसोई घर जाते हैं और उन निशाचरों के लिए, निर्लज्ज लोगों के लिए जो इतना परेशान करते हैं, उनकी भक्त को इतना परेशान करते हैं, उनके लिए वो पूरन पोली बना रहे हैं। उसकी सब जो लगता है पूरन पोली बनाने के लिए, वो सब सामग्री वो खुद इकट्ठा कर रहे हैं। ऊपर से माता लक्ष्मी रो रही है कि ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए खाना बना रहे हैं जो उस योग्य ही नहीं है। और इधर ठाकुर जी सक्कूबाई के ससुराल वालों के लिए खाना बना, उसके पति के लिए, उसके सास ससुर के लिए खाना बनाने के बाद उन्हें परोसते हैं। पति खा लेता है, उसके सास ससुर खा लेते हैं, फिर पति कहता है अब तू भी खा ले। तो स्वयं ठाकुर जी खाना खाते हैं, फिर पति बोलता हो गया खा के, चल आ जा। अभी फिर से उसको बांध देते हैं और फिर उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ सक्कूबाई पंढरपुर पहुँच जाती है और जैसे ही वह विठोबा के दर्शन करती है, कमर में हाथ रखे हुए विठोबा इतने प्यारे दिख रहे होते हैं कि सक्कूबाई उनमें ही मंत्रमुग्ध हो जाती है, भजन कीर्तन करने लगती है और वो बहुत उनकी प्रशंसा करती है, उनकी भक्ति में रम जाती हैं। और फिर उनको ये तक याद नहीं रहता कि मेरा घर है, ससुराल है, मुझे जाना है। उस टाइम पे बस उनमें एक ही ख्याल रखता है कि बस अब मुझे यहीं रहना है, इनको छोड़ के मुझे नहीं जाना है और वह जीवन नहीं जाना है जहाँ पे मुझे इतनी तकलीफ़ होती है। अगर मैं इनको छोड़ दी तो कहीं ना कहीं मैं मर ना जाऊं, यह सोचती है। और जैसे ही वह मंदिर से निकलती है धीरे धीरे है, वैसे ही उसकी आत्मा व्याकुल हो उठती है। और वैसा ही होता है जैसे उसने अगर विठोबा के दर्शन नहीं मिलेंगे तो कहीं मैं प्राण न त्याग दूँ, और वैसा ही होता है। जैसे जैसे वो बाहर निकलती है उसको विठोबा के दर्शन नहीं होते ही वैसे ही वह मंदिर के बाहर अपने प्राण त्याग देती है। तभी सब वारकरी आते हैं, वैद्य जी आते हैं, वो चेक करते हैं और फिर वो घोषित कर देते हैं कि ये महिला अभी नहीं रही। फिर उनमें से एक दो वारकरी आते हैं, फिर वो कहते हैं अरे ये तो सक्कूबाई है जो हमारे साथ आधे रास्ते वारकरी तक आई थी, परंतु उसकी सास ससुर ने उसको बुला लिया था, उसको खींचकर लेकर चले गए थे। तो हम इसका अंतिम संस्कार यहाँ पे करेंगे, वैश्य ढंग से करेंगे। इसके मृतक शरीर को हम कहीं नहीं जाने देंगे। और फिर उन सब वारकरियों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। वैष्णवों ने सक्कूबाई का अंतिम संस्कार कर दिया और वहाँ पर ठाकुर जी बंधे हुए हैं सक्कूबाई बनकर, और वह कहते वाह सक्कू तू तो चली गई और मैं यहाँ पर बंधा हुआ हूँ। यही वो सोच रहे थे। ऊपर से माता लक्ष्मी, माता रुक्मिणी परेशान हो रही थी कि हे नाथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ तो करो, मैं यहाँ पे परेशान हो रही हूँ, व्याकुल हो रही हूँ। सक्कूबाई तो वैकुंठ पहुँच गई हैं, अब आप भी आ जाओ। तो बोलते हैं मैं कैसे आऊँ? तो बोलते कुछ तो जुगाड़ लगाइए और आइए। फिर वो जाते हैं चंद्रभागा तट पर और वहाँ पर जो सक्कूबाई की राख होती है उससे सक्कूबाई का निर्माण करते हैं। बिल्कुल वैसी सक्कूबाई आती है। फिर सक्कूबाई प्रणाम करती है और बोलती है हे नाथ आपने मुझे पुनर्जीवित क्यों किया? तो बोलते हैं तू तो यहाँ पे विलीन हो गई मुझ पे, वहाँ पर तेरी जगह पे मैं बंधा हूँ, मुझे तो जाना पड़ेगा ना। तो सक्कूबाई बोलती है मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, जो लोग मुझे इतना परेशान करते हैं मैं वहाँ नहीं जाने वाली। विठोबा कहते हैं जाओ, उन लोगों ने जो मेरे हाथों से इतना खाना खाया है, पूरन पोली खाई है, वह थोड़े से बदल चुके हैं। मैं वहाँ पे था, उनके अंदर चेंजेस आ चुके हैं और जैसे ही तेरे चरण उस घर में पड़ेंगे वो लोग ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, तू परेशान मत हो। सक्कूबाई अर्धरात्रि को घर जाती हैं और वहाँ जाके विठोबा को खोल देती हैं और उनकी जगह पे खुद
बन जाती। सुबह होती है, अंतर मन में जैसे चेंजेस आ चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कोई सपना देखा है और वो बहुत ही शर्मिंदा महसूस करते हैं और कहते हैं सक्कूबाई से कि हमने तुझे बहुत परेशान कर दिया है, और वह उसकी रस्सी खोल देते हैं। परंतु अभी भी उनके मन में रोष और इतने दैवान तो हुए नहीं थे। तो भी घटना क्या घटती है, जो पंडित जी थे, जो वारकरी थे, उन्होंने सक्कूबाई का देह संस्कार किया था। वो सक्कूबाई की सारी सामान, अस्थियां, कपड़े वपड़े लेकर उसके ससुराल जाते हैं और देखते हैं, और जाते जाते उन्हें सक्कूबाई का घर दिखता है। पंडित जी जाते हैं और वह देखते हैं कि सक्कूबाई झाड़ू लगा रही हैं, और उसको देखते ही वह मूर्छित हो जाते हैं। फिर वो दूसरे वारकरी बोलते हैं क्या हुआ, तो वो बोलते हैं भूत। तभी उस टाइम पे उसके सास ससुर और पति बाहर आते हैं, बोलते हैं आप क्या कह रहे हैं। तो फिर वो सक्कूबाई के आभूषण, गहने, साड़ी दिखाते हैं। फिर बोलते ये किसके, तो बोले सक्कूबाई के ही हैं, और यह उसी के ही आभूषण होते हैं जो सक्कूबाई पहना करती थी। उसके बाद में फिर उसके पति ने पूछा इस मटके में क्या है, तो वारकरी ने कहा अरे इसमें उसकी अस्थियां हैं, हमने उसका देह संस्कार कर दिया है। बोलते कहाँ, बोलते पंढरपुर में। तो सक्कूबाई कहती है जो वारकरी है वो सही कह रहे हैं, मैं पंढरपुर में थी और वहाँ पे ही मैंने अपने प्राण त्याग दिए थे। अब इनसे पूछो इन्होंने क्या किया, मैं जब नहीं थी यहाँ तो हम तो सक्कूबाई को रोज़ मारते थे, पीटते थे, उससे पूरन पोली बनवाते थे, उसको बहुत परेशान किया करते थे। यह सुनते ही सक्कूबाई की आंखें नम हो गई और वह रोने लगी। सक्कूबाई के सास ससुर ने बहुत रोए पछताए कि हमने ठाकुर जी को परेशान किया, ठाकुर जी को मारा पीटा। अब बस हमारा डिसीजन यही होगा कि हम सब जाएंगे पंढरपुर में रहेंगे और हमारा शेष जीवन हम पंढरपुर में ठाकुर जी की सेवा में बिताएंगे और वहीं पे जीवन यापन करेंगे। फिर सक्कूबाई और उसके परिवार ने अपना पूरा जीवन विठोबा की सेवा में लगा दिया। यह थी हमारी श्री सक्कूबाई की कथा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमारा। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ